आदेशित करें, आप भी इस आरती में शामिल हो जाए। क्या थी वो मजबूरी जिससे माँ की ममता हार गई, क्या थी वो लाचारी जिससे मानवता बेसार हुई, क्यों माँ की ममता दर्पण के जैसे चकनाचूर हुई, क्यों गंगा की धारा उल्टी बहने को मजबूर हुई। गंगा की धारा उल्टी बह जाए तो मैं मान सकता हूँ कि माँ की ममता भी बदल सकती है। कि क्या थी वो मजबूरी जिससे माँ की ममता हार गई, क्या थी वो लाचारी जिससे मानवता बेसार हुई, क्यों माँ की ममता दर्पण के जैसे चकनाचूर हुई, क्यों गंगा की धारा उल्टी बहने को मजबूर हुई। कैसे सूरज भी पश्चिम में उगने को तैयार हुआ, कैसे सूरज भी पश्चिम में उगने को तैयार हुआ, और हिमालय पर्वत कैसे झुकने को तैयार हुआ, कैसे सागर भी खारापन तजने को तैयार हुआ, और चांद भी छोड़ चांदनी भगने को तैयार हुआ। क्यों माँ की ममता अपने लोहू से रिश्ता तोड़ गई, क्यों मंदिर के आगे कोई माँ बिटिया को छोड़ गई, क्यों मंदिर के आगे कोई माँ बिटिया को छोड़ गई। मित्रों, जब उस माँ ने उस नन्ही सी बिटिया को हाथ में लिया होगा और उसको लेकर के जब वो घर से मंदिर तक निकली होगी उसको छोड़ने के लिए, तब उस माँ की मनस्थिति कैसे रही होगी, उसके मन में किस प्रकार के विचार आते होंगे, कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। वैसे तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि जो कल्पना से उसके मन तक पहुंच जाए। मैंने प्रयास किया है एक भी पंक्ति आपकी आत्मा के नीचे उतार दूं तो उसी समय हाथ उठा करके आशीर्वाद देना मित्रों। पौर पौर में छाले होंगे मन के गहरे घावों में, पौर पौर में छाले होंगे मन के गहरे घावों में, कितने बंधन तोड़े होंगे आगे बढ़ते पाँव ने, आंखों के सागर को बाहर आने से रोका होगा, आंखों के सागर को बाहर आने से रोका होगा, अदर काटने को आतुर जब दांतों को रोका होगा, बाजू कांप रहे होंगे जब हाथ उठाए बिटिया को, बाजू कांप रहे होंगे जब हाथ उठाए बिटिया को, राम भरोसे छोड़ा होगा बिना पंख की चिड़िया को, अंतर डोल गया होगा जब ज्वालामुखी फटा होगा, अंतर डोल गया होगा जब ज्वालामुखी फटा होगा, और कलेजे काट पड़ा जब खुद से जुदा हुआ होगा, जब मन की मजबूरी से पत्थर का जज्बा जोड़ गई, तो मंदिर के आगे कोई माँ बिटिया को छोड़ गई, तो मंदिर के आगे कोई माँ बिटिया। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है, माता पिता की चिंताएं भी उस बेटी के साथ ही बढ़ती जाती हैं। किस किस प्रकार की चिंताओं ने माँ को डराया होगा, कुछ चिंताएं पढ़ना चाहता हूँ। जब सूखी छाती से इसको दूध नहीं दे पाऊंगी, जब सूखी छाती से इसको दूध नहीं दे पाऊंगी, बिना टिफिन का खाली बस्ता स्कूल में पहुंचाऊंगी, बिना खिलौने वाले बचपन को कैसे बहलाऊंगी, बिना खिलौने वाले बचपन को कैसे बहलाऊंगी, तब तक भूखे पेटों को मैं पानी से समझाऊंगी, कैसे महल झोपड़ी वाले फर्क से बतलाऊंगी, हम बंदर हैं कुत्तों से भी तरक्की से दे पाऊंगी, कैसे समझाऊं बिटिया को हम गरीब घर वाले हैं, कैसे समझाऊं बिटिया को हम गरीब घर वाले हैं, पैसे वालों की दौलत के हम केवल रखवाले हैं, जब उम्मीदें लाचारी की बाहों में दम तोड़ गई, तो मंदिर के आगे कोई माँ बिटिया को छोड़ गई, तो मंदिर के आगे कोई। बेटी जब उम्र के 16 साल में कदम रखती है तो गरीब पिता की क्या स्थिति बनती है, अगली 4 पंक्तियां देता हूँ। जब दर्पण के आगे बिटिया अपना नूर निहारेगी, जब दर्पण के आगे बिटिया अपना नूर निहारेगी, छोड़ बचपना सारा पीछे पूर्व जवानी आएगी, पहले हाथ तुम्हारे होंगे दूजी उम्र उभारेगी। दुनिया में किसी गरीब पिता के लिए इससे बड़ा कोई गर्व नहीं हो सकता कि पहली बेटी की शादी नहीं हो और दूसरी पीछे से जवान होने लग जाए। तब पंक्तियां देता हूँ मित्रों। जब दर्पण के आगे बिटिया अपना नूर निहारेगी, छोड़ बचपना सारा पीछे पूर्व जवानी आएगी, पहले हाथ तुम्हारे होंगे दूजी उम्र उभारेगी, और घुड़ चढ़ी उम्र की बिटिया पर पांव पसारेगी,
जब गिद्धों की कामुकता कोयल पर घात लगाएगी, जब गिद्धों की कामुकता कोयल पर घात लगाएगी, तो सामाजिक डर से बाबुल की छाती फट जाएगी। जब गिद्धों की कामुकता कोयल पर घात लगाएगी, तो दामिनी कब तक दामन को बेदाग बचाएगी, तो दामिनी कब तक दामन को बेदाग बचाएगी। बीच सड़क में जब दामिनी की अस्मत लुट जाएगी, जब दामिनी की अस्मत बीच सड़क लुट जाएगी, तो सामाजिक डर से बाबुल की छाती फट जाएगी। जब बाबुल की आंखों से निंदिया रिश्ते को तोड़ गई, वाह तो मंदिर के आगे थोड़ी माँ बिटिया को छोड़ गई, तो मंदिर के आगे थोड़ी माँ बिटिया। जब बेटी का संबंध तय करने जाते हैं, शादी विवाह में जब जाते हैं, तो दोनों पक्षों में किस प्रकार की बातचीत होती है, किस प्रकार का सौदा होता है। लगता है कि शादी नहीं सौदा तय कर रहे हो। आखिरी की 4 पंक्तियां। मेले के पशुओं की भांति बिटिया देखी जाएगी, मेले के पशुओं की भांति बिटिया देखी जाएगी, मोल भाव के साथ साध कद काठी देखी जाएगी। जब रही जाधों के आगे संस्कार शर्माएंगे, जब रही जाधों के आगे संस्कार शर्माएंगे, पैसों वाली फूहड़ता से नजरें नहीं मिलाएंगे। जब कबाड़ का व्यापारी हीरे को आकर परखेगा, जब कबाड़ का व्यापारी हीरे को आकर परखेगा, और मांग की भारी भरकम सूची आगे धर देगा। मेहंदी लगे हाथ होंगे पर मांग नहीं भर पाएगी, मेहंदी लगे हाथ होंगे पर मांग नहीं भर पाएगी। तेल चढ़ी बिटिया होगी पर डोली न चढ़ पाएगी, बाबुल की पगड़ी दहेज के हाथ उछाली जाएगी, बाबुल की पगड़ी दहेज के हाथ उछाली जाएगी। आंगन में आई बारात बिन ब्याहे वापिस जाएगी। आखिरी एक पंक्ति आपको याद होगा, दहेज को लेकर के इस देश का सबसे जघन्य और सबसे शर्मनाक हत्याकांड इंदौर में हुआ था, भूमि हत्याकांड। आखिरी की एक पंक्ति उसको समर्पित करता हूँ। मेहंदी लगी, मेहंदी जब भूमि के टुकड़े कर, थोड़ा सा दिल फल गई है, आप टेंशन न लें, कोई बात। मेले के पशुओं की भांति बिटिया देखी जाएगी, मोल भाव के साथ साध कद काठी देखी जाएगी। जब रही जाधों के आगे संस्कार शर्माएंगे, पैसों वाली फूहड़ता से नजरें नहीं मिलाएंगे। जब कबाड़ का व्यापारी हीरे को आकर परखेगा, और मांग की भारी भरकम सूची आगे धर देगा। महंगी लगे हाथ होंगे पर मांग नहीं भर पाएगी, तेज चढ़ी बिटिया होगी पर डोली ना चढ़ पाएगी। बाबुल की पगड़ी दहेज के हाथ उछाली जाएगी, आंगन में आई बारात बिन ब्याही वापिस जाएगी। जब भूमि के टुकड़े कर मर्यादा सासू तोड़ गई, तो मंदिर के आगे कोई माँ बिटिया को छोड़ गई, तो मंदिर के आगे कोई माँ बिटिया को। मित्रों, आप मेरी पूजा में और मेरी आरती में बहुत मन से सम्मिलित हुए। अब मैं चाहता हूं कि मुझे जिस काम के लिए और मैं जिस तेवर के लिए जाना चाहता हूं, मैं जिस ऊर्जा के लिए जाना चाहता हूं, मैं उस तेवर पे और उस ऊर्जा पे आना चाहता हूं। और एक कविता सीधे सीधे पढ़ना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली से मुझे आदेशित करें। हम सब पढ़े लिखे सुनता है, चैनल देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे। पिछले दिनों मई में हमारे देश की संसद में एक घटना घटी मित्रों। जब संसद का सत्तावसान चल रहा था, तो उस समय राष्ट्रगीत वंदे मातरम चल रहा था, और उस समय बहुजन समाज पार्टी का एक गद्दार सांसद उस वंदे मातरम गीत का विरोध करके संसद से बाहर आ जाता है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि वो गद्दार आज तक इस आजाद भारत में आजाद मिलता है। तब मित्रों, एक कलमकार होने के नाते और भारत माता का बेटा होने के नाते मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं
इस देश के संविधान में इस वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हो, उसका अपमान देश की संसद में हो जाए और भारत माता के बेटे चुपचाप बैठे रहेंगे। तब मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि काकीनाडा की गलती का दंश अभी तक झेल रहे, काकीनाडा की गलती का दंश अभी तक झेल रहे, जिनमें माँ का अंश नहीं है वो पलकों पर खेल रहे। पहले मजबूरी में जाकर हमने घुटने टेक दिए, पहले मजबूरी में जाकर हमने घुटने टेक दिए, अब सत्ता के लिए समर्पण संसद ने भी देख लिए। हमने भारत भक्ति पर भी समझौते कर डाले थे, हमने भारत भक्ति पर भी समझौते कर डाले थे, इसीलिए तो राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर डाले थे। इसी भूल में बंटवारे का बीज हमी ने गाड़ दिया, इसीलिए तो जिन्ना ने भारत का नक्शा फाड़ दिया। मान बिंदुओं के समझौते बंटवारे तक चले गए, मेरे बापू के सपने जिन्ना के हाथों चले गए। गांधी जी की मजबूरी हालातों का समझौता है, क्या बात, लेकिन अब तो कदम कदम पर भारत माते धोखा है, लेकिन अब तो कदम कदम पर भारत माते धोखा है, लेकिन अब तो कदम कदम पर भारत माते धोखा है। कि तुम संसाधन में उनका पहला अधिकार मानते हो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे देश के संसाधनों में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पहला नहीं पूरा अधिकार दीजिए, छोटा भाई है, हम बड़े हैं, हम बाद में खाएंगे, पहले छोटे को दीजिए। पर मैं एक सवाल भारत माता का और धरती माता का बेटा होने के नाते पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि तुम संसाधन में उनका पहला अधिकार मानते हो, तुम संसाधन में उनका पहला अधिकार मानते हो, उनको भारत भाग्य विधाता का किरदार मानते हो, फिर गद्दारी जो मजहब के डर से होकर आती है, फिर गद्दारी जो मजहब के डर से होकर आती है, तो संसद में राष्ट्रगीत को ठोकर मारी जाती है, भरी सभा में राष्ट्रगीत का चीर भरण हो जाता है, लेकिन अब तो मोहन भी लाचार दिखाई देता है। ओसामा के क्रियाक्रम पर भी सवाल जो करते हैं, ओसामा के क्रियाक्रम पर भी सवाल जो करते हैं, आज अलीगढ़ के ताले उनकी जुबान पर लटके हैं। और अगली 2 पंक्तियों में मैंने गद्दारी के इतिहास का एक शब्द प्रयोग किया है। आपको लगे कि वो एक शब्द इस पूरी कविता का सारांश है, तो ये पूरा सदन जोरदार तालियों से समर्थन करना इस बात का, अभी नहीं कविता पढ़ने के बाद। जब संसाधन ने उनका पहला अधिकार बताया है, लेकिन माँ पर मिटने का कर्तव्य नहीं समझाया है। ओसामा के क्रियाक्रम पर भी सवाल जो करते हैं, आज अलीगढ़ के ताले उनकी जुबान पर लटके हैं। गोरी की क्या ताकत की गलती अपनों की भारी है, हमने तो हर बाजी केवल जय चंदों से हारी है, हमने तो हर बाजी केवल जय चंदों से हारी है, हमने तो हर बाजी केवल जय चंदों से हारी है। देश की संसद में देश के राष्ट्रगीत का अपमान, कहाँ से आती है ये हिम्मत, कहाँ से जन्म लेता है ये दुस्साहस? कुछ कारण बताना चाहता हूँ मित्रों। बात आपको लगे कि सही है तो 8 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा और 9वीं पंक्ति आपके हवाले कर दूंगा, जोरदार तालियों से समर्थन करना। जब गौरव के पन्नों पर हमको अभिमान नहीं होता, जब गौरव के पन्नों पर हमको अभिमान नहीं होता, इतिहासों की सही समझ का हमको ज्ञान नहीं होता, इतिहासों की भूलों से जो सीख नहीं ले पाते हैं, इतिहासों की भूलों से जो सीख नहीं ले पाते हैं, ये चंदों की परिपाटी को खूब निभाते जाते हैं। मेरे भारत में राणा का मान नहीं हो पाता है, मेरे भारत में राणा का मान नहीं हो पाता है, और विदेशी हमलावर अकबर महान हो जाता है। सावरकर की तुलना जब जिन्ना से करने लगते हैं, सावरकर की तुलना जब जिन्ना से करने लगते हैं, आजादी के सूरज को दीपक दिखलाने लगते हैं। हम फिर से बढ़ते जाते हैं बंटवारे की राहों में, क्या बात, क्योंकि हमने सांपों को पाला है अपनी बाहों में, क्योंकि हमने सांपों को पाला है अपनी बाहों में, क्योंकि हमने सांपों को पाला है अपनी बाहों में।
जब गौरव की जब ओसा माँ को भी ओसा माँ जी कहने लगते हैं। आगे कारण बताता हूँ मित्रों। जब ओसा माँ को भी ओसा माँ जी कहने लगते हैं, दाऊद के दामादों को भारत का वीजा देते हैं। हम आतंकवादियों के भी साथ खड़े हो जाते हैं, हम आतंकवादियों के भी साथ खड़े हो जाते हैं और शहीदों के लोगों को कुत्तों से चटवाते हैं। जब भारत माँ से भी अपने स्वर्ग बड़े हो जाते हैं, जब भारत माँ से भी अपने स्वर्ग बड़े हो जाते हैं, आतंकी मुठभेड़ों को फर्जी बदलाने जाते हैं, गद्दारों से समझौतों के हाथ बढ़ाए जाते हैं, जिन्ना की माटी पे जाकर फूल चढ़ाए जाते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं वो भी दफनाए जाते हैं। यहाँ जेल में अफजल के फांसिए पढ़ाए जाते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं वो भी दफनाए जाते हैं। यहाँ जेल में अफजल के फांसिए पढ़ाए जाते हैं। गद्दारी इनके लोगों में अनुवांशिक बीमारी है। हमने तो घरबाजी केवल जयचंदों से हारी है, हमने तो घरबाजी केवल जयचंदों से हारी है। हमारे देश में 1100 वर्षों में बहुत सी संस्कृति आई, बहुत सी धर्म आए। हमको कभी किसी से परेशानी नहीं हुई। भाई साहब, वंदे मातरम का अपमान है। आप अगर यहाँ से उठ के बैठाओ इनको, मैं वंदे मातरम पढ़ रहा हूँ और आपकी खड़े होने की हिम्मत। मैं तो समझता था कि देश की संसद में ही अपमान होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य माना जाएगा, विश्वास मगर निस्वार्थ अपमान। लेकिन हमको कभी किसी से परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब भी धरती माँ से किसी ने गद्दारी की तब हमको तकलीफ हुई। मैं इस पृष्ठभूमि पर कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ कि हम तो पूरी दुनिया को परिवार मानने वाले हैं, हम तो पूरी दुनिया को परिवार मानने वाले हैं, धर्मों को बस पूजा का आधार मानने वाले हैं। हमने धर्म नहीं देखे बस वतन परस्ती देखी है, हमने धर्म नहीं देखे बस वतन परस्ती देखी है। इसीलिए हर मजहब ने दिल्ली की कुर्सी देखी है, जिसने मजहब से पहले माफी मीनारे देखी है, जिसने मजहब से पहले माफी मीनारे देखी है, उनकी तस्वीरें संसद की दीवारों में देखी है। लेकिन माँ से गद्दारी स्वीकार नहीं हो पाएगी, लेकिन माँ से गद्दारी स्वीकार नहीं हो पाएगी। शाह जफर की कुर्बानी बेकार नहीं हो पाएगी, जब हमीद के अरमानों की चिता जलाई जाएगी। वंदे मातरम की आवाज़ें जन्नत से भी आएगी, वंदे मातरम की आवाज़ें जन्नत से भी आएगी। हम कबीर साईं बाबा को पलकों पर बैठाते हैं, हम कबीर साईं बाबा को पलकों पर बैठाते हैं, उनके हर उपदेशों को हम सीने से चिपकाते हैं। वृंदावन के कदम कदम रस्तानों के गुण गाते हैं, वृंदावन के कदम कदम रस्तानों के गुण गाते हैं, जो गोकुल की गायों में भी जन्नत का सुख पाते हैं। लेकिन माँ पर मिटने की जब हमसे होड़ नहीं होगी, लेकिन माँ पर मिटने की जब हमसे होड़ नहीं होगी, तो बिस्मिल अस्थापों की भारत में दौड़ नहीं होगी। जब हकीम खासूर भरोसे हल्दी घाटी होती है, तो मजहब की दीवारें भारत से छोटी होती है, तो मजहब की दीवारें भारत से छोटी होती है। राष्ट्रवाद की परिभाषा भी राजनीति की मारी है। हमने तो घरबाजी केवल जयचंदों से हारी है, हमने तो घरबाजी केवल जयचंदों से हारी है। अरे